प्यारे बच्चों, वैदिक साहित्य में जो कालखंड है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का जो कालखंड है वो वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। वैदिक संस्कृति में जब हम अध्ययन के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो यह आता है कि आर्यों का मूल स्थान क्या था। आर्यों के मूल स्थान के बारे में जब इतिहास में आप अध्ययन करेंगे तो विविध मत प्राप्त होते हैं, लेकिन दो मत ऐसे हैं जिस पर कि स्वीकार्यता है। पहला ये कि ये भारत के ही मूल निवासी थे और वहाँ से अलग अलग स्थान पर गए और वहाँ पर जाकर के बस गए। दूसरा सर्वाधिक मान्यता ये है कि ये मध्य एशिया से भारत के सैंधव प्रदेश में आए और वहाँ पर आकर के बस गए और वहाँ से फिर जो है इनका विस्तार शुरू होता है। यद्यपि इसके अलावा एक मत यूरोप का भी मानने वाले लोग हैं कि ये मूल रूप से यूरोप के रहने वाले हैं। खैर, उस विवाद में हमको नहीं पढ़ना है। बस इतना निश्चित है कि आर्यों का भारत आगमन 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास में होता है और 2000 से लेकर के 1500 बीसी के बीच में पूरी तरह से ये सप्त सैंधव प्रदेश है वहाँ पर आकर के इनका स्थायी निवास हो जाता है और ये बस जाते हैं। वैदिक साहित्य मुख्य स्रोत है इनके कालखंड के बारे में जानकारी के लिए। जब हम लोग वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो उसमें वेद आता है, इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, फिर आरण्यक ग्रंथ आते हैं और उपनिषद आते हैं। अब वेद जो है वो वेदों के बारे में कहा गया है कि ये अपौरुषीय है, अर्थात भगवान की वाणी है और उसका संकलन किया गया है। अब वेद जो है विद धातु से बना है जिसका तात्पर्य होता है ज्ञान। प्रथम 3 वेदत्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है इसको वेदत्रयी कहा जाता है और बाद में अथर्ववेद का संकलन हुआ और उसको मिला करके वेद चातुष्टयम की पूर्णता हो गई। 4 वेद जो है हमारे समाज के सम्मुख आए और 4 वेद माने गए। जब हम लोग ऋग्वेद की चर्चा करते हैं तो ऋग्वेद छंदोबद्ध मंत्र है और इसका विषय जो है वो प्रार्थना है। जो यज्ञ होता था, यज्ञ में जो आहुतियाँ दी जाती थी और उस समय के जो वरुण और इंद्र मुख्य देवता है उनको समर्पित ये मंत्र हुआ करते थे और आज भी वो मंत्र हैं और उनके समर्पण के लिए, उनकी पूजा पद्धति के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में आप लोगों को पता है कि इसमें 10 मंडल हैं, 85 यानी 85 अनुवाक है। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं अगर प्रश्न किया जाता है तो 1028 ये सूक्त हैं और मंत्रों की संख्या जो है वो 10,580 है। तो ये जो विशेष बातें हैं ऋग्वेद की, इसको जरूर आप नोट करिएगा, इसको याद करिएगा। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि किस मंडल में है, कितने अनुवाक हैं, कितने सूक्त हैं या कितने मंत्र हैं ऋग्वेद में। ये प्रश्न अलग अलग ढंग से पूछा जाता है। पहले तथा 10वें मंडल को क्षेपक माना जाता है कि जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है उसका संकलन बाद में हुआ और जो मूल रूप है वो दूसरे से लेकर के 9वें तक का माना जाता है। पहले मंडल के जो संकलन करता थे वो कण्व ऋषि माने गए और आकार में ये बड़ा मंडल है। 191 दोनों में सूक्त है, मतलब पहले वाले में भी और 10वें वाले में भी 191 सूक्तों का संकलन है। दूसरे से जो 7वें मंडल हैं, दूसरे से 7वें मंडल, ये 6 मंडल हैं। ये कुल या वंश ग्रंथ कहे जाते हैं। इसमें गोत्र मंडल या ऋषि मंडल भी कहा जाता है। जो गोत्र और ऋषियों के जो मंडल थे उनके बारे में जानकारी मिलती है और ये एक ही कुल के 6 ऋषि थे और इनके द्वारा ये संकलन किया गया था। अब दूसरा मंडल जो है वो गृत्समद ऋषि हुए हैं, ये 43 सूक्त मिलता है।
तीसरा मंडल विश्वामित्र के द्वारा किया जाता है संकलन, इसमें जो है 62 सूक्त प्राप्त होते हैं। छठे मंडल भारद्वाज द्वारा किया जाता है, इसमें 75 है। चौथे मंडल में वामदेव, क्षमा करिएगा तीसरे के बाद छठा बोल दिया, चौथा मंडल वामदेव के द्वारा किया जाता है, इसमें 58 सूक्त है। पांचवें मंडल में अत्रि ऋषि के द्वारा किया जाता है, इसमें 87 सूक्त हैं। छठा मंडल भारद्वाज ऋषि के द्वारा किया जाता है, इसमें जो 75 सूक्त है। और सातवां मंडल वशिष्ठ के द्वारा किया जाता है, इसमें 104 सूक्त प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में 3 पाठ मिलते हैं, इसमें शाकल बोलते हैं, बालाखिल्य बोलते हैं और वास्कल बोलते हैं। अब साकल में 1017 मंत्र हैं, बालखिल्य में 11 मंत्र हैं और वास्कल में 56 मंत्र है। 8वां मंडल प्रज्ञात मंडल कहा जाता है या गेय पदों का मंडल कहा जाता है और इसका संकलन जो है कण्व ऋषि ने किया था। 9वां मंडल जो है वो सोम मंडल के नाम से भी प्रसिद्ध है, 114 सूक्त हैं उसमें और इसका संकलन कश्यप ऋषि ने किया था। 10वें मंडल में जो बाद की रचना मानी जाती है, इसी में पुरुष सूक्त भी आता है। ये सृष्टि की प्रक्रिया का प्रतिपादन करता है कि सृष्टि का रचना कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ और इसमें नासदीय सूक्त के माध्यम से इसका विवेचन मिलता है। ऋग्वेद मंत्रों की रचना ऋषियों ने की, किंतु कुछ मंत्र जो विदुषी महिलाएं थे उनके द्वारा भी किया गया। अगर आप इसमें रचना शब्द आता है तो उसकी जगह आप संकलन शब्द ही समझिएगा। वो संकलन था लोपामुद्रा के द्वारा, अपाला के द्वारा और रोमशा नामक ऋषिकाओं के द्वारा। घोषा आदि हुई हैं जिनका कि बहुत बड़ा योगदान है ऋग्वैदिक मंत्रों के संकलन में। ऋग्वेद में कुल 14 छंदों का प्रयोग होता है और उसमें 7 मुख्य छंद हैं, जिसमें गायत्री छंद माना जाता है, ये 24 अक्षर का है। उष्णिक छंद माना जाता है, ये 28 अक्षर का है। अनुष्टूप छंद माना जाता है, ये 32 अक्षर का है। बृहति छंद है, बृहति छंद 36 अक्षर का है, 36 अक्षर का। पक्ति छंद 40 अक्षर का है और त्रिष्टुप जो है वो 44 अक्षर का है और जगती छंद करके छंद है वह 48 अक्षर का है। प्रयोग क्रम त्रिष्टुप है, 4253 मंत्र है, 40%। और गायत्री का जो है वो 2450 मंत्र है, ये लगभग 23% हो गया। और जगती जो है 1346 मंत्र है, ये 13% हो गया। अनुष्टूप, पक्ति, बृहति, उष्णिक, ये मंत्रों की जो संख्या है इनका क्रमशः 855 मंत्र है, 498 मंत्र है, 371 मंत्र है और 341 मंत्र है। आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, दोबारा सुनिए। अनुष्टूप में 855 मंत्र आते हैं, पंक्ति में 498 मंत्र आते हैं, बृहति में 371 मंत्र आते हैं और उष्णिक में 341 मंत्र आते हैं। अब प्रथम मंडल में अग्नि की, इंद्र की, वरुण की, मित्र की स्तुति की गई है और जो दूसरा मंडल है उसमें अग्नि और इंद्र की स्तुति किया गया है। तीसरे मंडल में अग्नि इंद्र के बारे में स्तुति किया गया है, यह गायत्री मंत्र से संबंधित है और विश्वामित्र नदी संवाद है इसमें। चौथा मंडल अग्नि और इंद्र की ही स्तुति है, इसमें इंद्र और इंद्राणी का संवाद प्राप्त होता है। पांचवा मंडल है उसमें स्तुति किया गया है, मंत्रों का स्तुति किया गया प्रसन्न करने के लिए देवताओं को। छठा भी स्तुति परक ही है। सातवां मंडल सरस्वती नदी की स्तुति किया गया है और इसमें दास राज्य, युद्ध और मंडूक सूक्त का विवेचन मिलता है। आठवें मंडल में विविध देवताओं की स्तुति प्राप्ति होती है और 10वां मंडल जो प्राप्त होता है उसमें अग्नि, इंद्र, नदी, पुरुष सूक्त, नारदीय सूक्त, लौकिक सूक्त, सूर्य सूक्त, यम, यमी, संवाद इत्यादि प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, मुख्यतः ऋग्वेद देवताओं की स्तुति है। इतिहास परक ऋषिवंश, देवासुर संग्राम, राजनीतिक
राजा के कर्तव्य इत्यादि इससे प्राप्त होते हैं, इनके बारे में विवेचन मिलता है। संस्कृति के दृष्टि से, आचार विचार की दृष्टि से, शिष्टाचार की दृष्टि से भी ऋग्वेद का बहुत ज़्यादा महत्व है कि उस समय के समाज में ये सारी चीज़ें किस तरह से प्रतिपादित किया जाता था। दर्शन की दृष्टि से भी सभी सूक्तों में सृष्टि के विकास तथा एकेश्वरवाद के बारे में विवेचन, बृहद विवेचन मिलता है। अर्थ की दृष्टि से, जो अर्थ का मतलब क्या बोलेंगे उसको, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो कृषि, पशुपालन और जीविका के बारे में इसमें संवाद मिलता है, उसके बारे में विवेचना मिलती है। साहित्य की दृष्टि से काव्य शास्त्र, नाटक, आख्यान का यहाँ पर बीज रूप प्राप्त होता है और इस तरह से ऋग्वेद को विश्वकोश कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। अभी ऋग्वेद की बात हम लोगों ने ख़त्म की है, अब आगे पुनः जो है हम लोग यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की बात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।